हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन द डाइक्रोमेट डाइआयन, ऑप्शन ए 4 CRO bonds are equivalent, option B 6 CRO bonds are equivalent, option C all CRO bonds are equivalent, option D all CRO bonds are non-equivalent. So अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है some important compounds of D block elements. क्योंकि यहाँ बात हो रही है about dichromate ion and potassium dichromate is a very important compound of a D block element that is chromium. तो इसके वजह से हम ये particular concept को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब क्वेश्चन आया है यहाँ अबाउट डाइक्रोमेट आयन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन देख लेते हैं. सबसे पहले डाइक्रोमेट आयन होता क्या है? डाइक्रोमेट आयन इज Cr2O7 - ये है डाइक्रोमेट आयन. अगर यहाँ हम पोटेशियम आयन जोड़ दें, जिसको हम कभी कभी स्पेक्टेटर आयन भी कहते हैं, तो K2Cr2O7 जो कि है पोटेशियम डाइक्रोमेट. अब हम यहाँ सिर्फ डाइक्रोमेट आयन को ही देखेंगे, ठीक है. तो डाइक्रोमेट आयन जो है वो है CrOOC डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड O माइनस. तो ये है हमारा डाइक्रोमेट आयन. अब डाइक्रोमेट आयन में होता ये है कि एक क्रोमियम के साथ जो 3 ऑक्सीजन एक्सक्लूसिवली जुड़े हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो क्रोमियम है इसके साथ एक्सक्लूसिवली ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ये बॉन्डेड है. इन तीनों ऑक्सीजन के बीच में होता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. तो होता ये है कि जो O के ऊपर माइनस है, ये माइनस चार्ज है, ये इस बॉन्ड के पास चला जाएगा. एंड क्योंकि क्रोमियम 5 बॉन्ड्स ही क्रोमियम जो है वो 6 बॉन्ड ही बना सकता है, इसीलिए यहाँ क्रोमियम जो डबल बॉन्ड O बना रहा है उसमें से एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इस ऑक्सीजन के पास माइनस साइन लग जाएगा. सेम वे ये माइनस साइन जो है वापस से इस बॉन्ड में आके डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड यहाँ से एक बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास माइनस साइन चला जाएगा. क्योंकि ये तीनों बॉन्ड जो हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं, इसके वजह से जो एक्सक्लूसिवली बॉन्डेड ऑक्सीजन है क्रोमियम के साथ, ये CO बॉन्ड जो है ये सेम साइज के होते हैं, नेमली 163 पिकोमीटर. जबकि ये वाले बॉन्ड हैं जो ऑक्सीजन दोनों क्रोमियम शेयर कर रहे हैं, वो वाला CO बॉन्ड है, वो CO बॉन्ड थोड़ा सा लंबा होता है 179 पिकोमीटर, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है. सो दैट इज वाई इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द अदर CO बॉन्ड. तो अगर हम हमारे क्वेश्चन में वापस जाएं तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 4 CO बॉन्ड इक्विवेलेंट है, बट ऐसा केस नहीं है. अगर देखें तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 chromium CrO bonds are equivalent. So the right answer is option B, 6 CrO bond are equivalent. Hope you understood well. Best of luck.